वेलकम क्लास। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन ये पढ़ा चुका था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मैं ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ, मैंने कैमरा ऑन करना ही भूल गया। वीडियो मैंने पूरा पढ़ा दिया, रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा, मेरे पास दो तीन क्वेश्चन आए थे। एक है प्रूव इट इन थ्री इज रेशनल, दूसरा क्वेश्चन है 7√5, दूसरा है 4 - √2। देखो प्रोसेस सबका सेम है, मैं एक कराऊंगा, बाकी आप लोग सारे अपने आप कर लेना। कोशिश करके देखना, हो जाएगा। कोई भी बहुत चेंजेस उसमें नहीं करना है, बस मैं फिर कह रहा हूँ छोटी छोटी चेंजेस हैं, वो आप इसमें अभी देखेंगे, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इट थ्री इज इरेशनल। जब भी हमको कुछ ऐसा प्रूफ करना होता है तो उसका हम जस्ट अपोजिट लेते हैं, हमेशा ये मैथमेटिक्स का रूल है, हर केसेस में नहीं, लेकिन यहाँ पे रेशनल रेशनल में प्रूव है। अब अगर जो हम अंदर थ्री को रेशनल मानेंगे, रेशनल जब मानेंगे, तो रेशनल का मतलब होता है पी अपॉन क्यू के रूप में उसको कन्वर्ट करना। पी अपॉन क्यू के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसका फैक्टर्स जो भी होंगे वो केवल एक ही होगा, मतलब वो सेल्फ से ही डिवाइड होंगे, ये कहने का मतलब है। तो अगर जो हमें अंडर रूट 3 को माने हैं, पी अपॉन क्यू इज रेशनल माने हैं, तो इसको हम तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मिटाने की फिलहाल अभी जरूरत है नहीं, लेकिन एक चीज और, आप जब भी आप मानेंगे तो यहाँ पे आप थ्योरी जरूर लिखते चलेंगे, क्योंकि प्रूफिंग में थ्योरी काफी कंपलसरी होती है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके चले आएंगे, आपने स्क्वायर कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिलहाल जो नंबर आपको मिलेंगे गलत नहीं रहेगा। जैसे अगर जो मैं मान लेता हूं कि 5 नंबर की प्रूफिंग आई है, तो आपको सिर्फ कितने नंबर मिलेंगे, तो ये आप ना चाहते हुए अगर, तो क्योंकि इसमें जितना रोल न्यूमेरिकल का है या जितनी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का है, उतना ही रोल आपकी थ्योरी का भी रहेगा। आपको हर एक एक लाइन के बाद आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। और ये क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद एक ये, या अगर जो नहीं रहेगा तो कभी कभी इसमें हो सकता है कि अंडर रूट 2 दे दे, अंडर रूट कुछ वैल्यूज दे दे इसके अंदर, जरूरी नहीं कि अंडर रूट 3 दे, आपके में हो सकता है अंडर रूट 6 कर दे। तो कोई चेंजेस नहीं है, अगर जो कुछ गड़बड़ हो जाए या चेंजेस आ जाए तो कुछ में ये घबराने की बात नहीं है कि उसका कुछ गलत कोई निकल के आएगा। प्रोसेस उसकी जो ये है सेम उसमें भी वही रहेगी। और इन केसेस में आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कुछ वैल्यूज बराबर के इधर आएंगी तो वो डिवाइड में जाएंगी, या अगर जो इनका स्क्वायर होगा तो इसका तो स्क्वायर होगा लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहेगी। याद रखिएगा आप। अब पहले तो हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब अंडर रूट 3 को माने हैं तो ये हो जाएगा P इक्वल टू अंडर रूट 3 क्यू, और यहाँ पे होगा स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक, तो P का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। P स्क्वायर इक्वल टू, जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ वही वैल्यू आएगी जो अंडर रूट के वैल्यू के अंदर होगी। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 3, लेकिन क्यों का स्क्वायर रहेगा। अब एक चीज आप मुझे बताओ, अभी चलो उसके आगे बताना थे फिलहाल। तो ये 3 को, हाँ ये जो लिखा हुआ है 3, ये अभी यहाँ पे गुणनखंड में है, क्योंकि 3 इंटू क्यू स्क्वायर दिया रहेगा, ये लिखा हुआ है। तो ये जब बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्व टू 3 = क्यू स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान के चलो ये 9/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 9 को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है तो कुछ उसकी वैल्यूज भी आ रही होंगी। ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब एक चीज और, अब अगर जो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, तो क्या ये डिवाइड अभी नहीं करेगा? क्या ये जो अब मैंने लिखा हुआ है नई वैल्यू, क्या इसको 3 से डिवाइड नहीं करेगा ये? चलो ये भी हटाओ, क्या अब भी 3 डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, वही ये लिखा हुआ है। तो अगर जो ये 3 को 9 को डिवाइड कर रहा है तो ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। और डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर आएगी, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा। तो ये लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। अब यहां से मैं चेंज कर रहा हूं यहां की तरफ, क्या था, अब यहाँ पे आपको 2 लाइनें हिंदी की लिखनी है यहाँ पे।
कि अगर जैसे क्योंकि यहाँ पे 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, और अगर जो ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा। ये लाइन बहुत ज्यादा याद रखने का, इस लाइन पे आपको मोस्टली फोकस करके रखना हुआ है। अगर जो ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा, और p को डिवाइड करेगा तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे p की जो वैल्यू आएगी वो 3c का हम मान लेते हैं, ये रही। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं आनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसका। ठीक, अब जो ये वैल्यू p की जो हमने निकाली है वो हम यहां वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक, अब ये जो आया है p, तो इसका मतलब है कि जो हमने ये निकाला हुआ है 3 का गुणनखंड में वो आता है, इस वजह से मैंने इसको लिखा हुआ है। ये जितनी भी हिंदी है आपको लिखनी पड़ेगी, अगर जो आपने लिखा नहीं, मैं फिर इसी चीज को रिपोर्ट प्रूफिंग में आपको हिंदी उसकी एक एक डिटेल बतानी होगी कि आपने किया क्या है। अब यहाँ पे अगर जो मैं लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, या पुट की हिंदी नहीं पता मुझे, क्या लिख लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्या था, p² था, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकली है, तो निकला कहा है 3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3q²। यहां तक कंफ्यूजन कोई नहीं आनी चाहिए। वैसे स्क्वायर हटाओ, 9c² इक्वल्स टू 3q²। कोई डाउट तो नहीं आएगा फिलहाल। अब डायरेक्ट मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर दूं, लेकिन मैं कहूंगा डायरेक्ट तो आप कहेंगे कि मुझे ऐसा समझ नहीं आया। तो अब यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे डिवाइड में है 3q² डिवाइड में दिया हुआ है, इसको नीचे लेके आओ। 9c² अपॉन 3 इक्वल्स टू q²। 3 अभी हुआ क्या, 3c² अपॉन 1 इक्वल्स टू q²। अब देखो, अब इस वाले 3 को इधर पहुंचाओ। ठीक, फिर यहां पे जगह हमारे पास कम बच गई है, तो ये मैं यहां कर रहा हूं। 3c² इक्वल्स टू q²। सेम वही प्रोसेस अभी तक इधर से कर रहे थे, ये इधर पहुंचे, c इक्वल्स टू q² अपॉन 3। अब वही लाइन आपको यहां भी करनी है। अभी मैंने कहा लिखा था, हाँ, कि अगर जो 3q को डिवाइड कर रहा है, यहां पे कहा गया, ये रहा। ये मैंने लाइन अभी जैसे मैंने p में लिखा था, वैसे आपको q में भी लिखना है कि अगर जो 3q को डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है, तो 3q को भी डिवाइड करेगा। अतः हमने जो माना था कि जो √3p/q है, वो हमने गलत अवधारणा मानी थी, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, इस वजह से जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। बस कुछ नहीं है। बस आपको लास्ट में बस ये 2 लाइन मैंने जो बोली थी हिंदी की, यहाँ वाली, वो लाइन आपको यहाँ भी लिखनी है, और फिर उसके लास्ट में कंक्लूजन या बिल्कुल रिजल्ट में, रिजल्ट नहीं, निष्कर्ष लिखेंगे आप। यूपी बोर्ड वाले, इंग्लिश वाले तो फिलहाल रिजल्ट ही लिखेंगे। निष्कर्ष आपने ये लिखेंगे कि जो हमने √3 इक्वल्स टू p/q जो रेशनल नंबर माना था, वो हमारी अवधारणा यहाँ पे गलत सिद्ध होती है। अतः √3 हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो सेम प्रोसेस है, जो मैंने सेम मल्टीप्लिकेशन की है, वो कहीं ना कहीं से आप सेम मैच करता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर किया था तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, और √5 की जगह पे केवल क्रॉस में 5 जाएगा। बस आपको सेम टू सेम प्रोसेस यही करनी है। यही प्रोसेस जितनी हिंदी मैंने इसमें लिखी है, सेम टू सेम आप हिंदी उसमें लिखेंगे। और ये मोस्ट प्रॉफ दी केसेस आप जब हिंदी पूरी लिखेंगे तो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग कॉपी के हिसाब से 1.5 पेज में प्रूफिंग जानी चाहिए ये, क्योंकि आप क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे, हल के बाद मानेंगे, उसकी हिंदी लिखेंगे आप पूरी की पूरी, वो आप बहुत ही शॉर्ट कर देंगे, तब भी एक पेज में हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार इस चीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हिंदी मत छोड़िएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे मुझे क्वेश्चंस मिले, मुझे अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन मुझे पता है, आपके फ्रेंड या जो भी आपके जिसको मैथ नहीं आती है, क्वेश्चंस उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो मुझे भेजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा सिलेबस आपका चल रहा है, तो मुझे भेजिए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा। हर तरीके से नहीं समझ में आता है बताना, मैं फिर से उसको चीज को रिपीट करके बताऊंगा।
नहीं समझ में आया उसके बाद मैं रिपीट करूंगा एक एक वीडियो, एक एक क्यों ये P1 क्यों नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल तो आ जाना चाहिए क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इजी में बता ही नहीं पाऊंगा, और ये प्रूफिंग सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें कोई मैं अलग से चेंजेस भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अगर जो कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट दे के बता सकता हूँ कि यहाँ से पकड़ लेना, इस क्वेश्चन को यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ पकड़ लेना, लेकिन जो प्रूफिंग आती है वो सेम टू सेम ऐसे ही आएंगी। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना है, स्क्वायर लेके पूरी प्रूफिंग सोल्व करना है। अगर जो इतना एक तरफ का भी आपने याद कर लिया तो दूसरा वाला अपने आप याद कर लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस उसमें भी वही रिपीट होगा। क्योंकि पहले हम पी को देखेंगे, पहले पी को पी अपान क्यू से, यही वाला सेम प्रोसेस, पहले यहाँ पे देखेंगे पी को कि हाँ पी डिवाइड कर रहा है, उसके बाद क्यू को डिवाइड देखना है। एक ही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो आपने एक ये सॉल्व कर लिया कि हाँ जो पी है, जो 3 है वो हमारा डिवाइड कर रहा है, अगर जो आपको बहुत ही इजी में चाहिए तो मैंने जो 9 वाला एग्जांपल दिया था वहां साइड में समझा देना, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जस्ट एग्जांपल ही लिखना, वहां पे लिख देना कि उदाहरण के लिए। इस वजह से ये भी लिख देना कि हाँ ठीक है क्यू का डिवाइड हो रहा है, पी भी देख लिया, दोनों मतलब हमारी पी बाई क्यू में रिजॉल्व हो रही है, इस वजह से ये प्रमेय संख्या। बस मिलते हैं नए क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा जो भी है।